हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम और कॉमर्स के काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज का क्या आपका ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है इंडिया में। इसमें सिंपली जो हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक में वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है, एक इन्वेस्टर और कंपनी कैसे अपने शेयर्स वगैरह परचेज करती है, किस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराती है, और क्या क्या जो स्पेसिफिक आपके टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। काफ़ी एग्ज़ाम में ये टर्म्स पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द ट्रेडिंग मैकेनिज्म? ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड फाइनेंशियल टूल्स। स्पेशली हम यहाँ शेयर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल टूल्स। बाकी और भी सिक्योरिटीज़ हैं जो कंपनीज अपना स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराती है। तो यहाँ पर केवल वही कंपनी ट्रेड करती हैं हु आर लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज आर अलाउड टू ट्रेड। देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। उसमें से दो नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड द रेस्ट 21 आर रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेज। तो अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में आपके ट्रेड करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं। तो सेबी का क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितनी भी आपके ट्रेडिंग मैकेनिज्म की गाइडलाइन है वो सेबी के द्वारा तैयार की जाती है कि कंपनी को क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होता है स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होने के लिए, वो सब सेबी ही जारी करता है। दूसरा, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि अब आप अभी बताया था, दो आपके नेशनल लेवल के हैं, बाकी 21 रीजनल लेवल है। ब्रोकिंग हाउसेज, क्योंकि कोई नया इन्वेस्टर है उसको ब्रोकर की नीड पड़ सकती है अपने सेटलमेंट करने के लिए, तो ब्रोकिंग हाउसेज आर ऑल्सो द पार्टिसिपेंट इन द स्टॉक मार्केट। एंड लास्ट वन इज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले देयर इज़ अ ट्रेडिंग प्रोसीजर, फिर सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, लास्ट वन इज ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट एंड प्लेसिंग ऑर्डर, then after executing the order, and at last settlement. So these are the 6 steps in stock exchange trading mechanism. Next topic is types of securities. There are two types of securities which are traded in stock exchanges. First one is listed cleared securities, and second one is permitted securities. Listed cleared securities which have signed the listing agreement with the stock exchange. These are those securities. The securities admitted for dealing on stock exchange after complying with all the listing requirements and displayed by board on the list of clear securities. तो शॉर्ट में लिस्टेड क्लियर सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं और वो पूरी तरीके से आपकी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। Second one is permitted securities. There is a slight difference in listed, cleared, and permitted. You can see these permitted securities are actively traded at other stock exchange in India but are not listed on an exchange. ये सिक्योरिटीज़ आपकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं लेकिन ये लिस्टेड नहीं है। दीज आर ओनली परमिटेड सिक्योरिटीज। तो परमिटेड सिक्योरिटीज़ प्रोवाइडेड दे मीट द रेलिवेंट नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। बस ये जो नॉर्म्स हैं उनको आपकी फॉलो करती हैं, तो ये परमिटेड सिक्योरिटीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डिलीवरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी इन केस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म: स्पॉट डिलीवरी, हैंड डिलीवरी, एंड स्पेशल डिलीवरी। Spot delivery is where the delivery of payment and payment for securities are to be made on the same day as the day of contract or on the next day. And hand delivery is where the delivery of and payment are to be made on the delivery date fixed by a stock exchange authority. And special delivery where delivery and payment made after the delivery date fixed by the stock exchange authority. So these are 3 types of deliveries. Next one is मार्जिन्स। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज एन एडवांस पेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ट्रांजेक्शन्स। ये एक इन्वेस्टर ब्रोकर को एडवांस में पेमेंट कर देता है, वही आपका मार्जिन कहलाता है।
there are two types of margins: initial margins and maintenance margin. So first one, we will talk about initial margin. Initial margin means the minimum amount calculated as a percentage of the transaction value. So it is necessary to be placed by the client with the broker before the actual purchase. The broker may advance the balance amount to meet full settlement obligation. Second one is maintenance margin, means the minimum amount calculated as a percentage of market value of securities. So you can clearly differentiate between initial margin and maintenance margin. Initial margin is calculated as a percentage of transaction value, while maintenance margin is calculated as a percentage of market value. So these are the two important types of margin. Next one is trend line. Trend line is basically when the price of shares moves in a particular direction which persists for a period of time, a price line is regarded as established. तो आपको पता है कि जब मूवमेंट स्टॉक मार्केट का अपवर्ड होता है तो इससे इज कॉल्ड बुलिश, एंड द मूवमेंट इज डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड बियरिश. बियर मार्केट इज अ वीक और फॉलिंग मार्केट, while बुल मार्केट इज अ राइजिंग मार्केट. सो थैंक यू. आशा करते हैं ये टॉपिक के कुछ टर्म्स आपके लिए नए होंगे और कुछ आपने पहले से जानते होंगे, लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म है काफ़ी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमर्स के काफ़ी एग्जाम्स में ये कंसेप्ट पूछा जाता है. तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. थैंक यू.